ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर कहर बनकर टूटा अमेरिका का B-2 बॉम्बर 37 घंटे हवा में रहा, 3 बंकर बस्टर बम गिराए और फिर बिना रुके अमेरिका लौट आया। अमेरिका ने ईरान के उन न्यूक्लियर बंकरों को निशाना बनाया जहां माना जा रहा था कि ईरान 60% तक समृद्ध 400 किलो यूरेनियम छिपाकर बैठा है। 37 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्बर के पायलटों की तारीफ भी की। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरकार B-2 बॉम्बर में ऐसा क्या है जो उसे अभेद्य किला बनाता है। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। नॉर्थरॉप ग्रुमन कंपनी के इस विमान को अमेरिकी वायुसेना का रीढ़ कहा जाता है, यानी बैकबोन। अफगानिस्तान में तालिबानियों को खदेड़ने के लिए 2001 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। उस वक्त करीब 5 B-2 बॉम्बर ने तालिबानियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की थी। बॉम्बर की कीमत $2 बिलियन यानी करीब 1734 करोड़ रुपए हैं। अमेरिकी बेस से उड़ान भरने और 3 साइट को नुकसान पहुंचाने से लेकर वापस जाने तक B-2 बॉम्बर करीब 37 घंटे तक हवा में ही उड़ान भरता रहा। इस दौरान 2 पायलट बारी बारी से बॉम्बर को मैनेज करते रहे। बॉम्बर के भीतर सोने और खाने की भी पूरी व्यवस्था है। वही बॉम्बर में शौचालय का भी इंतजाम है, जिससे पायलट को कोई अधिक देर तक हवा में रहने या फिर उड़ान भरने में दिक्कत नहीं होती। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्टील्थ बॉम्बर के कॉकपिट में एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर और ओवन भी लगा है, जिससे पायलट आसानी से अपना खाना गर्म कर सके। इस स्टील्थ बॉम्बर को उड़ाने के लिए कम से कम 2 पायलट की ज़रूरत होती है। इस जेट में नींद के लिए एक स्पेस बनाया गया है, जहां एक पायलट आसानी से सो भी सकता है। इसके अलावा जेट में एक शौचालय भी बनाया गया है, जिसका उपयोग पायलट करते हैं। विमान की सीट को आरामदायक भी बनाया गया है, जिससे पायलट आसानी से लंबी दूरी तक इसे उड़ा कर ले जा सकते हैं। इस स्टील्थ बॉम्बर की पहली बार 1979 में परीक्षण की गई। B-2 बॉम्बर 69 फीट लंबा है और इसकी ऊंचाई 17 फीट है। इस बॉम्बर के पंखों का फैलाव 172 फीट है। इसका डिजाइन सिलहुट और फ्लाइंग विंग विमान जैसा है। यह बॉम्बर रडार में भी नजर नहीं आता, अगर नजर आ भी जाए तो बहुत हल्का फुल्का नजर आता है। वहीं इसके पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 GE100 टर्बोफैन लगा होता है। कंपनी के दावे के मुताबिक यह स्टील्थ बॉम्बर 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। यह जेट 20 टन के पेलोड को आसानी से लेकर के जा सकता है। एक्सियान्स के मुताबिक ईरान पर हमला करने से 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सुरक्षा अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग ली थी। ट्रंप ने इस बैठक में अधिकारियों से पूछा था कि क्या B-2 बॉम्बर से ऑपरेशन सफल हो जाएगा। सुरक्षा अधिकारियों ने इसके जवाब में हाँ कहा था, जिसके बाद ट्रंप ने सभी अधिकारियों से तैयारी करने के लिए कहा। आखिर में ट्रंप ने इससे अटैक करने की परमिशन दे दी थी। परमाणु बम के लिए ईरान यूरेनियम जमा कर रखा है। यूरेनियम को बंकर के भीतर रखा गया है, जिसे सिर्फ बंकर बस्टर बम ही नष्ट कर सकता है। इस बम को B-2 बॉम्बर ही ले जा सकता है, इसलिए अमेरिका ने इस बॉम्बर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा यह बॉम्बर चकमा देने में भी बहुत माहिर। एक्सियोस के मुताबिक बॉम्बर जब ईरान पर स्ट्राइक कर वापस लौटा, तब अमेरिका ने इसकी खबर ईरान के विदेश मंत्री को दी थी। तो वैसे में देखिए कि ये जो B-2 बॉम्बर है, ये किस तरीके का मिसाइल है कि ये जा करके 37 घंटे में अपने ऑपरेशन को सफल करके वापस अमेरिका पहुंच गया। तब अमेरिका ने इसकी जानकारी जो है वहां के विदेश मंत्री को दी है। तो इस तरीके की कई सुविधाएं इसमें लैश हैं, जिसकी वजह से ये रडार में भी नहीं आता और अंदर खाने पीने तमाम रहने की जो व्यवस्थाएं हैं पायलटों को, वो दी जाती है। तो इस बॉम्बर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।